गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्या निराश हुआ जाए पाठ के अंतिम पड़ाव पर हैं, जहां हमने पूरा पाठ पढ़ के जाना कि मनुष्यता एकदम समाप्त नहीं हुई है और लेखक ने कुछ घटनाओं के माध्यम से भी हमें यह बताया है कि वास्तव में इंसानियत नाम की चीज़ अभी भी जिंदा है, लेकिन लोग उसको देख नहीं पाते हैं। तो अंत में लेखक कहता है, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता, और वास्तव में ये घटनाएं एकदम से ही हटकर हुई हैं। लेखक कहते हैं कि मैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, लेकिन बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है कि जहाँ पर मुझे छला गया है, धोखा दिया गया है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर ही हो जाएगा या रहेगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता भी की है और निराश मन को ढांढस दिया है। ढांढस का मतलब है कि आपको जो है, जब आप निराश हो गए तो तसल्ली दी, आशा बंधवाई और हिम्मत बंधाई। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। तो यहाँ पर इस उदाहरण के माध्यम से भी लेखक ने बहुत अच्छी बात बताने की कोशिश की है कि हमें सदैव जो हमें धोखा मिला है उसी के ऊपर विश्वास ना करते हुए दूसरों के ऊपर भी जो है विश्वास कभी कभी रखना चाहिए, और अपने अंदर इतनी शक्ति भी रखनी चाहिए कि हम किसी के ऊपर संदेह ना कर सके। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं की ज़रूरत नहीं है। द्विवेदी जी ने यहाँ अंतिम दो पंक्तियों में बहुत अच्छा हमें बताने का प्रयास किया है कि महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है। जैसा कि हम आज के आधुनिक युग में देख रहे हैं कि हमारा जो भारत है वो पुनः महान बनने की जो कोशिश कर रहा है, उसमें हम सभी सहयोग करें तो हमारी संभावनाएं जो बनी हुई हैं वो ज़रूर मंजिल तक पहुंचेंगी। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आज हम इस पाठ के शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ जो बीच बीच में आए थे मैंने आपको करवाए भी हैं। पहला शब्दार्थ देखिए, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण, जो कि करप्शन हम सुनते ही रहते हैं आजकल। प्रत्यारोप, आरोप के बदले लगाया गया आरोप। गहवर शब्द कुछ अलग है आपके लिए, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक गहरा एवं अंधकार वाला स्थान, या गुफा भी कभी कभी गहवर को ही कहा जाता है, क्योंकि वो गहराई में होती है और अंधकार भी होता है। मनीषी, जो कि विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उन्हें मनीषी कहा जाता है। निरीह, इच्छा एवं तृष्णा से रहित, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, बेचारे के लिए भी कभी कभी निरीह शब्द आ जाता है। फरेब, छल और धोखा, ये हमारा पढ़ा हुआ शब्द है। आस्था, किसी चीज़ में विश्वास रखना, बिलीव रखना। त्रुटि, कोई भूल हो जाना, चूक हो जाना या कमी रह जाने को त्रुटि कहा जाता है। निषेध, जहाँ किसी चीज़ के लिए आपको जाने के लिए मना किया गया हो, रोक लगाई गई हो और बाधा के रूप में आता है कि वहाँ आपको बाधा उत्पन्न करने के लिए जाने की आज्ञा नहीं है। परीक्षित, जिसके लिए परीक्षा ली जा चुकी हो, जिसको प्रूव किया जा चुका हो। आलोड़ित, मथा हुआ या विचार किया हुआ, उसको आलोड़ित कहा जाता है। पहले भी आया था जो धर्म से भीरू शब्द, जिसका वाक्य हुआ था कायर या डरपोक। आक्रोश, रोषपूर्ण भावना। प्रतिष्ठा, स्थापन, प्रसिद्धि, ख्याति, जो किसी की मतलब चारों तरफ प्रसिद्धि फैल जाती है, कीर्ति फैल जाती है, उसको प्रतिष्ठा कहा जाता है। पर्दाफाश, किसी चीज़ का खुलासा हो जाना, भेद प्रकट हो जाना। आचरण, व्यवहार के लिए आता है, जैसे कि सदाचारी व्यक्ति को कहा जाता है तो उसका आचार व्यवहार अच्छा होता है। उजागर, किसी चीज़ को प्रकट कर देना, सबके सामने जो है समक्ष प्रकट करना। गरिमा, महिमा या महत्व।
अवांछित, जिसकी आवश्यकता ना हो, अनावश्यक या जिसकी इच्छा नहीं की गई हो, वो अवांछित में आता है कि जिसको कोई चाहता नहीं है, ऐसी चीज़ का आ जाना। वंचना, धोखा देना या किसी को ठग लेना। गंतव्य, जो मंजिल होती है, जो हमारा लक्ष्य होता है, वहाँ तक पहुँचने को गंतव्य स्थल भी कहा जाता है। कातर, भयभीत या डरपोक। अभी आपने देखा होगा एक और भी आया था इसका, भीरू कायर और डरपोक था, तो वैसे ही यहाँ कातर का भयभीत, जो डरा हुआ है या डरपोक है, उसके लिए है। शब्द अलग हैं लेकिन एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, अर्थ एक समान हो रहा है। और है विश्वासघात। विश्वासघात, धोखा देना। इस प्रकार ये आपके आज शब्दार्थ हो जाते हैं। यही आपका लिखित कार्य रहेगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।